हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान आरबीसी बोर्ड परीक्षा 2026 रासायनिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल सहित कक्षा 12th यानी कि कक्षा 12वीं रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री बोर्ड मॉडल पेपर 2026 हल सहित डिस्कस करेंगे आरबीसी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आपका एग्जाम देखने कितने समय का होता है। आपका एग्जाम होगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक रहेगा 56 नंबर का। देखते हैं फिर मॉडल पेपर। और टोटल चैप्टर है आपके केमिस्ट्री में 10th चैप्टर। पहला है विलयन, विद्युत धारा, रासायनिक बल गति की डी और एबोलो के तत्व, उप संयोजन यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन और जैव अणु। ये आप देख पा रहे हो अंक बाहर कौन कौन चैप्टर हाई वेटेज के है। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 7 नंबर का चैप्टर है। और विद्युत 6 नंबर का, विद्युत रासायनिक 6 नंबर का, रासायनिक बल गति की 6 नंबर का, डी और एबोलो के तत्व 5 नंबर का देखने को मिलेगा। उप सह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 5 नंबर का है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन 6 नंबर का चैप्टर है। और एमिन चैप्टर 5 नंबर का, जैव अणु 4 नंबर का है। तो देखते हैं आपका मॉडल पेपर फर्स्ट फर्स्ट मॉडल पेपर। देखते हैं हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र मॉडल पेपर एक हल सहित उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12th रासायनिक विज्ञान पूर्णांक 56 नंबर का है। तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देखो खंड आ में यानी कि खंड खंड आम आपको बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलेंगे। 1 से लेकर 18 के उत्तर का सही विकल्प आपको चयन करना होगा अपनी पुस्तक उत्तर पुस्तिका में। आधे आधे नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन करोगे तो आपको 1 नंबर देंगे बोर्ड एग्जाम वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.5। 55.5 ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 0.0 वोल्ट। ये आपके विद्युत रासायनिक चैप्टर से लिए गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, डी ब्लॉक तत्व को और क्या कहा जाता है। तो आपको पता ही है डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने बा 1 होता है। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिनोइड श्रृंखला का प्रथम तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिनियम। एक्टिनियम होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है। मैग्नीज। मैग्नीज सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला तत्व है। ये आपके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुल। संकुल आप देख पा रहे हो कि यानी कि प्लेटिनम अमोनिया क्लोराइड ब्रोमाइड क्लोराइड के जलीय विलयन में हैलाइड आयनों की संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा द यानी कि 1 इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से उभय तंतु लिगेंड कौन सा है। तो उभय तंतु लिगेंड है ये सा इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, ये अभिक्रिया दे रखी है, आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया होगी आपकी फिटिंग अभिक्रिया। आपको पता ही है कि फिटिंग अभिक्रिया में शुष्क ईथर देखने को मिलता है और बेंजीन की रिंग पर क्लोरीन देखने को मिलता है, जैसे उत्पाद बनता है सोडियम क्लोराइड। तो ये फिटिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल की जिंक डस्ट से अभिक्रिया से बना उत्पाद क्या कहलाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में होगा बा यानी कि बेंजीन बनता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, मेथेन मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये कौन सा अल्कोहल है। तो आपको पता ही है ये कौन सा अल्कोहल है। ये है आपका द्वितीयक अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला और यहाँ पे OH समूह, यहाँ पे मैथिल समूह होते हैं। द्वितीय अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा फिनोल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो फिनोल का आईयूपीएसी नाम होगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह के कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। तो कार्बोनिल समूह के कार्बन संकरण अवस्था होगी sp2 संकरण अवस्था देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, कीटोन को किली मेंशन अभिक्रिया से प्राप्त होता है, क्या होता है। एल्केन। एल्केन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको मैं आंसर की दे दूंगा आपको
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसकी पीपीटी और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये अभिक्रिया दे रखी है, ये कौन सी अभिक्रिया आपको पहचानिए, तो ये है सैंडमियर रिएक्शन। यहाँ पे आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा, यहाँ से उत्पाद बन जाएगी NaCl, तो ये है सैंडमियर रिएक्शन। उसके बाद ये क्वेश्चन है देखो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, अमोनिया, सॉरी एमीन, ये अभी की दे रखी है से उपचयन करने पर प्राप्त होगा, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोपेन, प्रोपेन एमीन, मेथेन एथेन प्रोपेन एमीन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये निम्न में से अधिकतम क्षारीय यौगिक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये बा, ठीक। और इसकी सारी में देखो, आप देख पा रहे हैं इसके सारे आंसर यहाँ दे रखे हैं, फर्स्ट के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 30, 40 और 18 सभी के आंसर इस बॉक्स में दे रखे हैं, आप मिलान कर लीजिए, कोई भी गलती हो चुकी है तो, ठीक। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान आपको इस टाइप के देखने को मिलेगी आपके आरबीसी बोर्ड 2026 केमिस्ट्री के पेपर में। तो फर्स्ट रिक्त स्थान है आपके सामने, मोलरता का मात्रक होता है, तो आपको पता है मोल प्रति लीटर मोलरता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, विलय की उपस्थिति से विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है, जो विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। ये रिक्त स्थान देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, चालकत्व का ऐसे मात्रक है सीमेंस, सीमेंस चालकत्व का ऐसे मात्रक है। नेक्स्ट है आपके सामने, ताप बढ़ाने से उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घटता है, ठीक। नेक्स्ट है, प्राथमिक एमीन का पहचान परीक्षण होता है कार्बोलिक एमीन परीक्षण अथवा आइसोसाइनाइड परीक्षण। नेक्स्ट आपके सामने ये अभिक्रिया दे रखी है, इसका नाम क्या है, एथेन 1 और 2 डाई एमीन। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे सामने दो है, क्या है, दो एमीन, एक और दो, दो के लिए होता है डाई, तीन के लिए ट्राई और चार के लिए होता है टेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एलिनिन का पी के भी मेथिल एमीन की तुलना में होता है, क्या होता है, बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर, एक डाई सेकेराइड का उदाहरण है माल्टोज। जैव अणु का क्वेश्चन है, 6 नंबर का चैप्टर है जैव अणु का, जहां से आपको रिक्त स्थान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र आपको पता ही है, C6H12O6 है। तो ये आपके रिक्त स्थान 10 रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 से लेकर 10 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो निम्न प्रश्नों को उत्तर एक शब्द में पंक्ति में देने आपको। तो देखो, 5 ग्राम सोडियम OH को 500 ml जल में घोला गया विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, 1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो 5 ग्राम, यहाँ पे आप काट देंगे तो 0.125 मोल देखने को मिलेंगे। विलयन का लीटर में आयतन 500 ml 1000 ml, ये आपको सूत्र लगाकर फॉर्मूला लगाकर विलयन का मोलरता का फॉर्मूला लगाकर आपको क्वेश्चन पुट कर देना है और आपके आंसर यहाँ पे 0.25 M देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है, इसका हो जाता है परासरण, परासरण हो जाएगा क्योंकि आम पिचक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए। तो विलयन पर परासरण परासरण दाब से अधिक भारी दाब लगने पर शुद्ध विलायक अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा विलयन से बाहर निकलता है, अर्थात परासरण की दिशा बदल जाती है, इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2A+B उत्पाद है तो अवलोकन वेग समीकरण लिखिए। तो ये आप देख पा रहे हो, उत्पाद के लिए अवलोकन वेग समीकरण डी आर मतलब अभिक्रिया में सांद्रता परिवर्तन बटा dt बराबर के ए मोलों की संख्या दे रखी ऊपर, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है, इसकी संरचना बताइए। तो देखो, क्रोमेट मतलब क्रोमियम, इसकी तरह की आकृति होती है, ये लिगेंड है, ये केंद्रक, ये उभयदल लिगेंड है, आपको देख सकते हो स्क्रीन पर। इस टाइप यहाँ पे डब्बा बनाना है आपको, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे, चतुष्फलक की होती है, 2 2 4 चतुष्फलक की देखने को मिलती है। किसी एक पर यूरेनियम तत्व का नाम प्रतीक है, तो आपको प्लूटोनियम का एक प्रोनियम तत्व है। उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाइए। वे लिगेंड जो दो भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा धातु से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु की बंध बनाते हैं, उसे उभयदंतु लिगेंड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, उदाहरण देख लो।
सोडियम नाइट्रेट और एस साइनाइड और साइनाइड्स आयन। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, वुड्स अभिक्रिया का समीकरण। तो आर एक्स आर आर यहाँ पे होगी कार्बन की श्रृंखला और एक्स होता है क्लोरीन यानी कि हैलाइड होता है। ठीक है, और शुष्क इत्र के साथ वुड्स अभिक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्किन एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, समझिए। तो एल्किन एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्योंकि एल्किन समूह के प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण देखने को मिलता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख सकते हो। खंड बाह में चलते हैं तो लघुरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। स्थिर क्वांति मिश्रण से आप क्या समझते हो? न्यूनतम स्थिर क्वांति मिश्रण को परिभाषित कीजिए तथा इसका उदाहरण दीजिए। तो दो या दो से अधिक घटकों अवयव का वह मिश्रण जिसका संगठन द्रव तथा वाष्प अवस्था में समान होता है तथा जिसका क्वथनांक निश्चित होता है उसे स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शीर्ष संचयक सेल का नामक चित्र आपको देखने को मिलता है। ये चित्र इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। इसकी पीपीटी में आपको सेंड कर दूंगा, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक, और कारण बताइए, कारण वाले क्वेश्चन आपके से पूछा जा सकता है। देखिए संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? जिंक खंड सॉरी बा जिंक परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। निम्न अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, इस टाइप की आपको रिएक्शन भी देखने को मिलती है केमिस्ट्री में, देख पा रहे हो आप स्क्रीन पर। इस टाइप के आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। SN1 अभिक्रिया को उदाहरण सही समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। एक आणविक अभिनय एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इस टाइप की क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये देखो विलोपन अभिक्रिया देखने को मिल सकती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो क्वेश्चन इस टाइप में देखने को मिल सकते हैं। ये देखो अनुनाद, फिनोल की अनुनादी संरचना। देखो फिनोल बेंजीन की रिंग पर OH होता है और यहाँ लोग यहाँ बॉन्ड गया, यहाँ बॉन्ड ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर आपको 5 भागों में इस टाइप से क्वेश्चन पुट कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेलानिक अम्ल का एक नाम ये देख पा रहे हो। और ये देखो जैव अणु क्वेश्चन का इस टाइप के एक आपको दो आधे नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन। और शर्करा के आधार पर DNA वाले ने मंत्र बताइए, क्योंकि जैव अणु चैप्टर में इस टाइप की क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है विटामिन ए और विटामिन की कमी से होने वाले रोग के नाम बताइए। तो विटामिन ए की कमी से होता है रौंतोती यानी कि कलर ब्लाइंड, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी भूख कम लगना। देखिए उत्तरार्थ प्रश्न खंड शाम में आपको 100 शब्दों में क्वेश्चन पुट करना है। गैलियन सेल का चित्र बनाकर निम्न अभिक्रिया समझिए। गैलियन सेल आपको पता है कौन सा चैप्टर है? विद्युत रासायन चैप्टर है। तो वहां पे जिंक और कॉपर का उपयोग होता है। ये देख पा रहे हो, आपका एनसीईआरटी का ही सेम डायग्राम आपको पुट करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर को देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभिक्रिया आपको छाप देनी है। देखो कैथोड और एनोड, कैथोड होता है पॉजिटिव जहाँ ऑप्शन होता है, एनोड होता है माइनस जहाँ ऑक्सीकरण होता है किसका? जिंक का। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन अथवा में पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ठीक है, और देखो आप देख पा रहे हो सिर्फ न्यूमेरिकल सवाल देखने को मिलता है सेल के बारे में। ये देखो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है उपसय संयोगी में इस टाइप के सिद्धांत और वार्नर सिद्धांत से क्वेश्चन बन सकता है। ये देखो किस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षकों में, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, और आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है कौन सा चैप्टर में से? उपसय संयोगी में से। हेमोलिटिक हेट्रोलिटिक संकुलन क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और कारण दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है 3 नंबर के। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। समावेत अल्कोहल पर शाखा के बनने का क्वथनांक कम हो जाता है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन देख के करना है। खंड दाह में चलते हैं, लास्ट ऑप्शन निम्नात्मक प्रश्न। उत्तर सीमा लगभग 250 शब्द में आपको पुट कर देना है। खंड 17वां क्वेश्चन देखो, आ और बा किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वेग स्थिरांक लगभग दोगुना हो जाता है, तो नामांकित वितरण ग्राफ से समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये देखो न्यूमेरिकल मैं स्क्रीन पर नहीं करा सकता क्योंकि बहुत टाइम लगता है, वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं कि आपके आरबीसी बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है केमिस्ट्री में। ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2-3 तो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे रासायनिक बल गति के चैप्टर में से, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर। तो आई होप आप सभी को मॉडल पेपर पर्सन 1 आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।